फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। सबसे पहले समझते हैं एक्सक्रीशन है क्या। तो एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हमारे शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। तो द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज सेड टू बी एज एक्सक्रीशन। और ये जो वेस्ट होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसे टाइमली रिमूव ना किया जाए और ये अगर इकट्ठा हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगा। अब ये वेस्ट आखिर आता कहाँ से? तो हम वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती है, जो हमें प्रोड्यूस करते हैं ढेर सारे टाइप के वेस्ट। ये वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर जब निकलते हैं तो उन्हें हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ढेर सारे ऑर्गन्स आते हैं, जिनमें जो सबसे पहला है वो है पेयर ऑफ किडनीज। पहला पार्ट ह्यूमन का, बॉडी का, जो एक्सक्रीशन में मदद करता है। दूसरा क्या है, ये आगे जाकर जो किडनी होता है वो आगे जाकर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर जाकर यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट हो जाता है। जो भी किडनी जो है हमारे यूरिन को बनाती है वो जाकर यूरिनरी ब्लेडर में जाके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और फिर यूरेटा की मदद से वो हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम के ह्यूमन बींग्स में, तो सबसे पहला हमारा किडनी है। तो सबसे पहले समझें कि किडनी क्या होती है। तो किडनी एक बीन शेप्ड का ऑर्गन है, जस्ट लाइक एक बीन होता है उसी शेप में हमारी बॉडी का किडनी होता है। और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में वर्टेब्रल कॉलम के पास पाया जाता है। किडनी में ढेर सारे फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, या कह लीजिए फिल्टर पेपर जैसा जो होता है, वही हमारे किडनी में कुछ फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी का जो फंक्शनिंग यूनिट है उसे भी हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी, तो आपको नेफ्रॉन लिखना होगा। अब नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन जो है बना हुआ है टैंगल्ड मेश ट्यूब से, और इसमें ढेर सारे फिल्टरिंग पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है वो एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, जो जाकर आगे रेनाल आर्टरी से कनेक्ट होता है। अब जो भी हमारा ये ग्लोमेरुलस है वो कैप्सूल लाइक पोर्शन से जाके जुड़ा होता है, जिस कैप्सूल को हम लोग बोमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं। और बोमेन्स कैप्सूल जो है आगे जाकर ट्यूब से जुड़ जाता है, जो कि बिल्कुल कॉइल शेप में होती है। अब ये ट्यूब्स जो हैं नेफ्रॉन से जो अलग अलग आते हैं वो फाइनली जाकर यूरेटर से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब हमारा जो यूरिन है वो इन पार्ट से होते हुए, यानी किडनी में हमारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से फिर ग्लोमेरुलस, फिर ग्लोमेरुलस से हमारा बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल से फाइनली वो यूरेटर तक पहुंचता है। नेक्स्ट, अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात करें हमारे किडनी में, तो लगभग 3 प्रोसेस होती हैं, या कह लीजिए 3 प्रतिक्रियाएं होती है, 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारा यूरिन जो है वो फॉर्म होता है हमारे किडनी में। सबसे पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी फिल्ट्रेशन का मतलब ये छान रहा है, किनको छान रहा है कि हमारे जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है, इन सब को जो है ब्लड से बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर आउट किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। यानी कि हमारे जो काम की चीजें हैं, जो यूजफुल चीजें हैं, वो हमारे बॉडी से ना एक्सपेल आउट हो जाए एक्सक्रीशन के प्रोसेस के समय, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस से फिल्टर करते हैं। और फिल्टर करने के बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंस हमें बच जाते हैं, मिल जाते हैं वापस से, उन्हें हम लोग वापस से रीअब्जॉर्ब करते हैं कैपिलरीज में, जो कि नेफ्रॉन्स के आसपास पाई जाती है। थर्ड स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, वो है सेक्रीशन। यानी अब जो बचा है वो सारा वेस्ट है और उसे हमें अपने बॉडी से आउट करना है। तो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, जो सॉल्ट होता है, या जो भी हमारे अदर वेस्ट होते हैं, वो बॉडी से यूरेटर से जाकर यूरेटा की मदद से बाहर निकाले जाते हैं। अब हीमो हेमोडायलिसिस की बात करते हैं। तो हेमोडायलिसिस एक ट्रीटमेंट है, या कह लीजिए एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी से। यानी अगर कोई पेशेंट है जिसके लीवर, जिसका जो है किडनी काम नहीं कर रहा है, यानी वो ब्लड फिल्टर आउट नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनीज का यूज करते हैं, और इस ट्रीटमेंट को हम लोग हेमोडायलिसिस कहते हैं। मेनली ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे फेलियर, किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की बॉडी से जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या एक्सेस वाटर होता है,
वो स्टोमेटा की मदद से बाहर जाता है, या कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के माध्यम से ये जो भी गैसेस हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वेपर है, ये हमारे प्लांट की बॉडी से बाहर जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई और वेस्ट होगा प्लांट की बॉडी में, तो वो जाकर क्या होगा, लीव्स में या बाग्स में कलेक्ट हो जाएगा, और बाद में पेड़ जो है उन्हें अपने आप से फॉल ऑफ कर देता है। अब आगे हम बात करते हैं, प्लांट्स जो हैं कुछ और भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो सॉइल में वो एक्सक्रीट करते हैं। गम और रेजिन्स जो हैं वो ओल्ड एसाइलम में एक्सक्रीट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो और बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स के फॉर्म में जाकर लीव्स में, कोलोसिया एंड स्टेम ऑफ जामी खंड में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। इसी तरीके आप आगे बढ़ते रहिए। हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।